जी इस वक्त क्यों फोन कर रहे हैं उस नंबर पे? संजय तुम ये सब उठा दो, मैं 5 मिनट में। फोन उठाइए सरिता जी, प्लीज प्लीज फोन उठाइए। तो अननोन नंबर है। सरिता जी मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। राज, विक्रांत हियर। तुम्हारा फोन है, राज का। कुछ जरूरी बात करनी है उससे। वैसे अगर फोन अपने पर्स में रखोगी तो तुम्हारे कॉल्स मिस हो जाएंगे। शायद इसीलिए ही उस दिन तुमने मेरे कॉल्स नहीं लिए। सरिता जी अपना फोन बाहर ही रखा करो, फिर तुम्हें सुनाई देगा। वो इतना विश्वास कर रहे हैं मुझ पर, और मैं। राज का फोन था ना सरिता के लिए? हाँ मो, आप जानते हैं ना कि दोनों के बीच रिश्ता क्या है, फिर भी आप रुके नहीं, जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसी तो क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि राज का फोन आ गया। अगर पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा भी भरोसा ना हो, अगर वो एक दूसरे पे जासूसी करने लगे, तो पति पत्नी के रिश्ते का मतलब ही क्या है मो? लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आप आंख बंद करके विश्वास करेंगे। हाँ, ये मतलब तो नहीं है, लेकिन मैं विश्वास तो करता हूं। सरिता पर विश्वास करता हूं। इतना विश्वास? कब से विक्रांत बेटा? कुछ दिनों से मो, कुछ दिनों से। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मॉम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या जादू किया है उसने। जादू का तो पता नहीं मो, मगर कुछ तो सही किया है। वो अच्छी है, सच्ची है, और मुझे बहुत कर रहे हैं आप राजी? क्या चाहते हैं आप? मैंने आपसे कहा था ना, सिर्फ तय किए गए समय पर ही कॉल करिएगा। मैंने विक्रांत जी से नंबर छुपाया है। इतनी क्या जल्दी है आपको दिव्या से छुटकारा पाने की? आप होश में भी हैं, आपको पता भी है आप क्या कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं ना राजी, गलत कर रहे हैं। सॉरी सरिता जी, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम था। और विक्रांत ने कुछ कहा तो नहीं? उसे शक तो नहीं हुआ? वो मुझ पर विश्वास करते हैं। छोड़िए, आप मुझे बताइए कि आपको क्या जरूरी काम था। मैं ज्यादा देर बात करने नहीं बैठ सकती। कोई काम नहीं है मुझे, मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कर लूंगा।
मुझे कानून माफ कर सकता है, लेकिन विक्रांत सूर्यवंशी एक औरत की बेइज्जती माफ नहीं कर सकता। किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना छूना एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। रोहन, तुम यहाँ? शीला, तुम जाओ यहां से, क्योंकि जब भी तुम मेरे सामने आती हो, मेरी सारी गलतियां मुझे याद आ जाती। रोहन, जाने को कहोगे तब भी नहीं जाऊंगी मैं। मुझे पता है इस वक्त तुम्हें किसी अपने की जरूरत है। अच्छा ही हुआ जो वो औरत मां नहीं बनी, न जाने उसके बच्चे का क्या होता। वो भी तुम्हारी तरह बेघर होता, क्योंकि उसे तो अपने ऐशो आराम से फुर्सत ही नहीं मिलती ना। तुम जानती हो, मॉम ने तो फिर भी एक बार कोशिश करी उस विक्रांत को रोकने की, लेकिन मेरी बीवी, उसने एक बार भी कोशिश नहीं करी विक्रांत को रोकने के लिए। सबके सामने वो मुझे थप्पड़ मार रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं उसका पति नहीं, कोई और। रोहन, जो तुम्हारे साथ नहीं है उसके लिए आंसू बहाकर क्या फायदा। शीला, आई एम रियली वेरी सॉरी। जब मैं गुरु बन के तुम्हारी जिंदगी में आया, तब तुमने मुझे सच्चा प्यार किया। गलती मेरी कि मैं उस प्यार को समझ नहीं पाया। काश तुम्हारी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में होती, तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। तेरे इसी भरोसे का फायदा उठाकर अपने अपमान का बदला लूंगी तुझसे रोहन, क्योंकि एक लड़की कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। डैडी, आज घर पे खाना नहीं बनेगा। क्यों? कुक बीमार है या छुट्टी पर है? कुक तो वैसे भी खाना नहीं बनाता है, खाना तो मैं ही बनाती हूँ। कुक सिर्फ मेरी हेल्प करता है। ओ मामा, आप समझी ही नहीं। अच्छा, क्या नहीं समझी? डैडी, आज मामा की भी छुट्टी है, इसलिए हम बाहर खाने जाएंगे। अच्छा, तो आपकी मम्मा की आपको इतनी फिक्र है? क्योंकि वो बहुत काम करती है डैडी, इसलिए आज आप मामा को खाना खाने बाहर ले जाएंगे। ओके? अब कामन, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। पर अभी बेटा। ओ मम्मा, अभी ने मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है। हाँ, तुम किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन अभी मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं जाके तैयार होता हूँ, फिर हम सब होटल में खाना खाने जाएंगे। ओके? ओके डैडी। मम्मा, आप भी जाओ। हाँ, अभी जा रही हूँ मैं। अभी बेटा, चलिए आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, और मैं और काजल मामी भी तैयार हो जाते हैं, फिर हम लोग सब बाहर खाना खाने जाते हैं। नहीं नानी, आप होटल में नहीं आएंगी। क्यों बेटा? आप घर का ही खाना खाइए, आपके लिए वही अच्छा है। ओके बेटा।
सॉरी नानी, आज सिर्फ मम्मा और डैडी जा रहे हैं डेट पे।